हमारा पूरा जीवन एक भरोसे पर चलता है। क्या भरोसा है वो? मैं यहाँ हूँ, जानी देखने वाला, और दुनिया वहां है, दिखने वाली चीज। मैं ज्ञाता हूँ और पूरा जगत मेरा ज्ञेय है। इन दोनों के बीच एक दूरी है, एक सेपरेशन है। तो नागार्जुन इस बुनियादी भरोसे की जड़ पर सवाल उठाते हैं। वह कहते हैं कि यह सेपरेशन एक भ्रम है। जो तुम खुद को अलग समझ रहे हो वो है नहीं। क्या बोला जा रहा है? अनुभव करने वाली चेतना के लिए अनुभव का विषय, जिसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वास्तव में अस्तित्वहीन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं कि आपको कुर्सी दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब है कि कुर्सी का अस्तित्व देखने वाले से स्वतंत्र नहीं है। आंख और रंग, क्या देखने की क्रिया बिना किसी रंग के हो सकती है? नहीं। और क्या रंग का अस्तित्व बिना किसी देखने वाले की आंख के हो सकता है? नहीं। आप कहेंगे हाँ, अगर कोई ना भी देखे तो दीवार का रंग तो नीला ही रहेगा। लेकिन विज्ञान कहता है कि दीवार पर बस प्रकाश की कुछ विशेष तरंगें, यानी कि लाइट वेव्स। नीला रंग का जो अनुभव है कि ये नीला है, वह तो तब पैदा होता है जब वे तरंगे आपकी आंख से टकराकर आपके मस्तिष्क में एक संवेदना पैदा करती हैं। तो देखने वाला कौन था? आंख। और दिखने वाला नीला रंग। एक साथ पैदा होते हैं। वे एक ही सिक्के के क्या हैं? दो पहलू। आप एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञाता के लिए ज्ञेय का कोई स्वतंत्र इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं है। तो उसके बाद बोला जा रहा है, यदि चेतना कोई विषय ही नहीं तो फिर उस विषय का अस्तित्व अलग से कहां से हो सकता है? यह एक तार्किक प्रश्न है। यदि देखने वाली आंख ही ना हो तो नीले रंग का अनुभव कहां होगा? वह कहीं नहीं होगा। सबसे अच्छा उदाहरण इसमें क्या है? सपने का। आप सपना देख रहे हैं, रात को सपना आता है ना, सपना देखने वाला है मान लो एक, और सपने में आ गया पर्वत बड़ा कोई। ज्ञाता और ज्ञेय, क्या वह पर्वत आपसे अलग है? नहीं, वह पर्वत आपके मन की रचना है। ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक ही चेतना से बने हैं। सपने में पर्वत का अस्तित्व किससे है? सिर्फ और सिर्फ सपना देखने वाले से। जैसे ही आप ज्ञाता जाग जाते हैं तो सपने का पर्वत ज्ञेय कहाँ चला जाता है? वह कहीं नहीं जाता, क्योंकि वह कभी आपसे अलग था ही नहीं। तो नागार्जुन क्या करें? यही कह रहे हैं कि हमारी जागृत अवस्था भी एक सपने की तरह काम करती है। मैं जो ज्ञाता है और वह दुनिया जिसको जान रहा हूं, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, वह एक ही चीज है। जब हम इस ज्ञाता ज्ञेय के डुअलिटी को गहराई से देखते हैं तब यह ढह जाता है, और जब यह अलगाव का भ्रम मिट जाता है तो दुख का कोई कारण ही नहीं बचता। दुख तो हमेशा तब होता है जब मैं और दुनिया दो हैं, डुअलिटी है। मुझे दुनिया से कुछ चाहिए होता है। अगर मैं और दुनिया दो है ही नहीं तो कौन किससे क्या मांगेगा? तो अटैचमेंट, कामना, ये सब खत्म हो जाती है। और जो तुम्हारे धार्मिक स्थान है वो सब पूरे कामना पे खड़े हैं। कोई कुछ ना कुछ मांग नहीं जाते हो ना। अगर मांगना ना हो तो क्यों कौन जाएगा वहां? इंसान शुक्राना करने थोड़ी जाता है, इंसान तो मांगने जाता है कुछ। तो तू और वो अलग अलग है ही नहीं, तेरे को पता चल गया। तू और सत्य एक है, तो कौन किसकी पूजा करेगा, कौन किसके पास जाएगा?